हेलो प्यारो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, रियली नीडेड बच्चों के पास पहुंचे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम इफ नीडेड। डायग्राम ड्रॉ करो। क्वेश्चन क्या बोला, पॉइंट पी 6,1 बी द ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए 5, -2 b 8, 3 एंड सी h, k, देन द पॉइंट सी लाइज ऑन द सर्कल। बेसिकली मुझे सी निकालना है, h, k, डेट मीन्स वी शुड हैव टू रिलेशन इन h और k। अब ऑर्थो सेंटर का जहाँ बात है ना, तो आराम से सोचो, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इट्स कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। और ए क्या दिया हुआ है, 5, -2 बी 8, 3 सी h, k। मुझे एच और के तो फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्थो सेंटर क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, this is ortho center, that is given 6,1। तो फॉर फाइंडिंग ऑर्थो सेंटर वी हैव मल्टीपल मेथड्स। अगर वर्टिसेस नॉन है ना, मान लो यहाँ पे मैं समझा क्या रहा, अगर सी भी नॉन होता, ऑर्थो सेंटर निकालना होता, तो फर्स्ट नो अबाउट ट्रायंगल, नीड टू नो अबाउट ट्रायंगल। ट्रायंगल मेरा अगर इक्विलेटरल आ गया तो बड़ी शानदार है। जो ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर कुछ भी होगा, सेंटर ऐड हो जाएगा। सेकेंड में अगर मान लो इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं आ रहा है, अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो भी शानदार है। शानदार इसलिए है कि जहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा वह वर्टेक्स क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या होता है, सरकम सेंटर। बट यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग है कि भाई सी वर्टेक्स अननोन है, उसको फाइंड आउट करना है और कौन से सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फॉर फाइंडिंग ऑर्थो सेंटर शुड हैव एटलीस्ट 2 इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो ठीक है, ए बी ए मालूम है तो ए डी का इक्वेशन मालूम हो गया, बी मालूम है और मेरे को क्या नाम एच और के में निकालना है 2 रिलेशन। तो मेरा ये जो ऑर्थो सेंटर है ना 6,1 गिवन है। एक तो रिलेशन आ गया कि सी एफ इज अल्टीट्यूड ऑन ए बी और एच ए डी अल्टीट्यूड ऑन बी सी। स्लोप का प्रोडक्ट -1 का 2 रिलेशन आ गया। स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके 2 रिलेशन आ गया। अगर इक्वेशन लिखना वहाँ से कर लो तो काम करते हैं, यहाँ पे हम स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके 2 रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है कि मेरे बी सी का स्लोप मालूम है तो ए डी का स्लोप भी मालूम है, क्योंकि ए डी में ए डी का स्लोप मालूम है और बी सी का स्लोप मालूम है, तो प्रोडक्ट -1 तो स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी डेट इज इक्वल टू -1। बड़ी सिंपल बात है। अब ए डी में मुझे एच मालूम है 6,1, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप राइट करूँ यहाँ पे ए डी का, दिस इज नथिंग बट एच, तो दैट इज 1, इसको मैंने x2 y2 माना h के कोऑर्डिनेट को, तो दैट इज 1 + 2 अपॉन 6 - 5 स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी k -3 अपॉन h - 8 डेट इज इक्वल टू -1। तो हाँ, यहाँ पे h और k में एक रिलेशन आ गया मेरे को, तो दिस इज 3 अपॉन 1 इंटू k -3 इज इक्वल टू -h + 8, ठीक है। सो फ्रॉम ए वी हैव टू राइट दिस इज मैं इधर लाया यहाँ पे, तो क्या आएगा h + 3k, दिस इज -9 और -8 -70। एक मिनट, h +h + 3k, दिस इज -9 और -8 -17। तो एक रिलेशन बड़ी शानदार तरीके से आ गया h और k में। नाउ नीड टू फाइंड वन मोर रिलेशन इन h और k। फॉर दैट वी हैव टू यूज स्लोप ऑफ बी एच या स्लोप ऑफ बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मैं सेकेंड रिलेशन फाइंड आउट करूँ तो स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी ई या फिर बी एच इक्वल टू -1। तो ठीक है ना, स्लोप ऑफ ए सी के +2 अपॉन h - 5, ठीक है, इंटू स्लोप ऑफ बी ई या स्लोप ऑफ बी एच, तो 3 - 1 अपॉन 8 - 6 डेट इज इक्वल टू -1। हाँ, तो यहाँ से मुझे दिख गया कि भाई एच और के में एक रिलेशन दिख रहा है मेरे को। तो दिस इज k + 2 अपॉन h - 5 इंटू दिस इज 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। हेलो, 3 - 1 2 अपॉन 8 - 6 2, दिस गेट कैंसल, सो वी हैव
के प्लस 2 डैट इज इक्वल टू माइनस एच प्लस 5। तो यहाँ आएगा एच प्लस के माइनस 3 डैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों को सॉल्व करके एच और के निकालना है। तो पहला एच प्लस 3 के माइनस 17 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया एच प्लस 3 के माइनस 17 डैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा यहाँ पे, दिस गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस दिस गेट कैंसिल, माइनस 2 के प्लस 17 माइनस 3 प्लस 14, हेलो, डैट इज इक्वल टू 0। तो अपने के पास के कितना है, के इज इक्वल टू 7 चलेगा। नाउ के 7 आया तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में मर्ज करूँ मैं, तो 7 प्लस के माइनस 3 डैट इज इक्वल 0, के इज इक्वल टू सॉरी दिस इज के एच प्लस 7 माइनस 3 डैट इज इक्वल 0, तो एच इक्वल टू माइनस 4। अभी एच माइनस 4 है, के 7 है, तो कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर देख लो ना, यानी एक्स और वाई आ गया, ठीक है। तो एक्स आ गया मेरा -4 वाई 7, तो 1649 यानी ऑप्शन बी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।